हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर की। हम मिडिल क्लास को सिखाया गया है बचपन से ही पेरेंट्स के द्वारा कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मंथली बजट बनाना चाहिए, एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब रखना चाहिए। बट आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट और एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू कि ये जो मेरा चैनल है इसका वन ऑफ द पर्पस ये है कि ये इन्वेस्टमेंट्स, मनी, इन सब के बारे में आपकी जो थॉट प्रोसेस लेवल पे थोड़ी क्लैरिटी मिले और आप कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव ले पाएँ इसके बारे में। और अगर आप स्टॉक टिप्स के लिए या इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए कैसे एकदम से मेरा पैसा बढ़ जाए, इन सब के लिए आए हैं तो शायद ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। बट अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे ओवर द टाइम देन यू विल रियलाइज़ कि ये एक जर्नी भी है जो आपको कुछ नई-नई चीज़ें पता करे, आपका माइंड थोड़ा-सा खोले और आपको फ़ोर्स करे कुछ नए तरीके से चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सो कमिंग बैक टू सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। सो जैसे मैं कह रहा था, सेविंग्स को हमको बचपन से सिखाया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, महीने का पूरा खर्चा करना चाहिए। और आजकल क्या है ना, बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं जिसको आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लें, तो वो आपको पूरा चिट्ठा दे देंगे कि आपका एक एक पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। और बहुत सारा आपको ऐसा कंटेंट भी मिल जाएगा इन्फ्लुएंसर्स का यूट्यूब वगैरह पे कि आप पूरे खर्चे का हिसाब रखें, एनालाइज करें मंथ के एंड में कहाँ आपका पैसा खर्च हुआ, कैसे आप 10 20 50 रुपए बचा लें हर हर जगह और आपके महीने के 1000 रुपए बच जाएंगे और उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। या फिर एक और भी टाइप का कंटेंट आ गया आजकल की, कैसे आप कैशबैक ले लें एक्स्ट्रा, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को कैसे यूज़ करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से कुछ कैशबैक ले सकें या उससे कुछ शॉपिंग कर सकें। बट अगर आपका माइंड स्पेस इन्हीं सब चीज़ों में ऑक्यूपाई रहेगा ना कि कैसे मैं अपनी सेविंग्स को बढ़ा लूँ 1 रुपये 2 रुपये करके, या फिर कैसे मैं कैशबैक ले लूँ, अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में अपने माइंड को बिजी रखेंगे तो आप जो है ना मनी अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और बिलीव मी, ये सब सेविंग्स की चिंदी चोरी से ना कोई अमीर नहीं बन सकता है। इसको एक और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक और कंटेंट है कि अगर आप हर हफ्ते स्टारबक्स जाते हैं और 500 रुपये कॉफ़ी पे खर्च करते हैं, अगर आप हफ्ते के 500 रुपये बचा लें तो आपके महीने के 2000 रुपये बच जाएंगे। और एक और चीज़ आ गई है आजकल कि इन 2000 रुपये को अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दें और 25 साल की एसआईपी कर दें तो आपके कितने रुपए हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। ये सब भी बकवास है टू बी ऑनेस्ट। सो अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो बंदा जा रहा है स्टारबक्स में 500 रुपये कॉफ़ी के पीने, हो सकता है बहुत ज़्यादा अमीर भी ना हो, कोई 30 40 50 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है, 3 4 लोग एक घर में रहते हैं और वीकेंड पे वो स्टारबक्स जाता है अकेले, कुछ अकेले स्पेंड टाइम करने के लिए, हो सकता है कुछ अपने स्किल सेट बढ़ाने के लिए, कुछ यूट्यूब पे कोई कोर्स कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है अपनी कोई ड्राइंग बनाता हो 2 घंटे बैठ के वहाँ वीकेंड पे, जिससे उसको सुकून सुकून मिल रहा हो, लाइफ में थोड़ा आनंद मिल रहा हो और वो रिजुवनेट हो जाता है। या फिर हो सकता है कोई अपने बिजनेस आइडियाज अकेले सोचने के लिए वहां पे जा रहा हो सकता है वो बहुत ज्यादा वैसे पैसे अर्न नहीं करता, बट उसको वही हफ्ते के 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं 500 रुपये खर्च करके, जहाँ वो अपने लिए टाइम स्पेंड कर पाता है और कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच पाता है, स्किल सेट बढ़ा पाता है, या फिर कुछ अपने नए यूनिक बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच पाता है। या फिर ये हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट से मिले कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में। सो अच्छा स्पेंड करने से ना, अच्छे एक्सपेंडिचर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती हैं। हमेशा सेविंग्स के बारे में मत सोचिए सिर्फ। जैसे कि अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर, अच्छे जूतों के ऊपर खर्चा करते हैं तो मिडिल क्लास का माइंडसेट करता है, अरे यार ये तो शो ऑफ कर रहा है, फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं जूतों के और कपड़ों पे। बट हो सकता है कि ये थोड़ा सा महंगा कपड़े पहनना और अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे जूते पहनना ही आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हो क्लाइंट से मीट करने के लिए, और ये लाइफस्टाइल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहा हो। सो एक लाइन भी है जैसे कि सेविंग्स माइट सेव मनी फॉर यू बट अ गुड लाइफस्टाइल विल ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। सो हमेशा इस माइंडसेट से मत रहिए कि कैसे मैं अपने 2 4 5 10 रुपए बचा लूं, बल्कि जो आप खर्चे कर रहे हैं कैसे मैं अच्छा खर्चा करूं जो आपको हो सकता है पर्सनली अच्छा फीलिंग दे और हो सकता है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और नए एवेन्यूज भी खोले, इस बारे में भी हमेशा ध्यान रखिए। और ये ना सोच पाना मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पैसा खर्च करके हम और अच्छे कनेक्शंस और पैसा कमा सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा डिफरेंट है और कई बार डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए सोचना, बट एक बार अगर आप को ये समझ में आ गया तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल महंगे घर में रहना या फिर ज़्यादा किराए वाली सोसाइटीज़ में जाना। जैसे आप
देखते हैं बड़ी सिटीज़ में ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ना किराए बहुत बढ़ गए हैं, और आपको लगेगा कि अगर जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से जितना किराया आपको देना चाहिए, मान लीजिए कुछ है 10% 20% मंथली एक्सपेंडिचर आपको किराए में करना चाहिए, और जो कि हो सकता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए सही भी हो कि भाई किराए में से ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना। बट अगर कोई ऐसा बंदा होगा ना जो बिजनेस सेंस है, जिसको जिसको मनी मेकिंग एबिलिटी, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ना कमाता हो, वो हो सकता है जितनी उसकी अर्निंग हो उसके हिसाब से जिस टाइप की सोसाइटी में उसे रहना चाहिए उससे एक लेवल ऊपर की सोसाइटी में रहे, और शुरू में 6 महीने तक हो सकता है वो अपनी सैलरी से या अपने करंट बिजनेस से जो थोड़ा ज़्यादा खर्च करे। बट अगर वो एक महंगी सोसाइटी में रहेगा, वहाँ उसको अमीर लोग मिलेंगे, और हो सकता है वो उस सोसाइटी में कोई अपना नया बिजनेस ही शुरू कर ले, कुछ नहीं तो हो सकता है एक क्लाउड किचन शुरू कर ले, जहाँ पे अच्छा टेस्टी खाना अमीरों को खिला के वो काफ़ी पैसे कमा रहा हो। सो हमेशा ना सेविंग्स के बारे में मत सोचिए, अच्छे एक्सपेंडिचर से भी आप कुछ बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। हो सकता है उसकी वाइफ जो है वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, जहाँ पे उसको अच्छी कमाई हो सके। तो हो सकता है अल्टीमेटली जितना वो एक्स्ट्रा रेंट दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो कमा सके वहाँ पे। सो यही था आज का वीडियो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव आपको कुछ यूनिक लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और जो भी आप इसके बारे में सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, या कुछ और आइडियाज़ हो सकते हैं इसके बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट फॉर अनदर वीडियो अगेन, थैंक यू।